हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेड विथ पैटर्न में। ट्रेडर्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आप में से बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरा उम्मीद है कि बहुत से लोग अभी तक ट्रेडिंग में सफलता से चूक रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इफेक्टिव स्टेप जो आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में ले सकते हैं, वो है ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाएं। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से आज इसको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ट्रेडर्स बिना ट्रेडिंग जर्नल बनाए हुए ट्रेडिंग में सफलता पाना बहुत असंभव तो नहीं बोल सकते हैं, बट बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी और आपको बहुत टाइम लग जाएगा जब तक कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा आपका कि अगर ट्रेडिंग जर्नल आप बना रहे हैं तो बिल्कुल आपका जो लॉस प्रॉफिट ये सब के कारण जो आपका इमोशंस अप स्विंग डाउन स्विंग में जाते हैं, लॉस का जो आपको हमेशा डर लगा रहता है, वो डर मान लीजिए भाग जाएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है आपके दिमाग में कि क्यों ट्रेडिंग जर्नल बनाए। सिंपली हम तो बाई सेल करेंगे, प्रॉफिट लॉस जो होगा घर लेके आएंगे, ये एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डालना है? तो उसका बहुत ही सिंपल जवाब है ट्रेडर्स। सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट बेनिफिट आप बोल सकते हैं ट्रेडिंग जर्नल बनाने का ये होगा कि मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी ना किसी सेटअप से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, कोई ना कोई आपके पास प्राइस एक्शन का पैटर्न होगा, या हो सकता है आपने कहीं से कोई स्ट्रेटजी सीखी होगी, आपने किसी ना किसी कोर्स में से। तो मान लीजिए कि सिंपल स्ट्रेटजी मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पे ट्रेडिंग करते हैं। जब भी 15 20 25 15 30 मिनट में बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है, आप ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाने से ये होगा कि आपके पास सारे जो ट्रेड्स आपने लिए हैं लास्ट 25 30 35 दिनों में, उनका डिटेल आपके पास सेव रहेगा। तो आप वापस जाके देख सकते हैं, तो आपको सेटअप जो भी है आपका इन एंड आउट उसको समझने में काफी इजी हो जाए। इन एंड आउट का मतलब क्या हुआ कि सेटअप कितना परसेंट सक्सेसफुल है। मतलब आपने अगर 25 ट्रेड लिया है तो कितने दिन आपको प्रॉफिट दिया है, कितने दिन आपको लॉस दिया है। लॉस दिया है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना बैठ रहा है, कितना रिस्क रिवॉर्ड इस सेटअप के अकॉर्डिंग बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो आप सेटअप को ट्रस्ट करना सीख जाएंगे। और अगर सेटअप अच्छा काम नहीं कर रही है तो आप कहीं ना कहीं कोई दूसरा सेटअप, कोई दूसरी स्ट्रेटजी को भी आप अप्लाई करना सीख जाएंगे। दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके कारण मान लीजिए 80% मोर देन 80% ट्रेडर जो लॉस करते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण ये है, दे लैक डिसिप्लिन। उनके पास डिसिप्लिन नहीं है। आज कभी 9 बजे ट्रेड कर लिया, कभी 11 बजे ट्रेड कर लिया, कभी बुलिश इंगल्फिंग के ट्रेड कर लिया, कभी इनसाइड कैंडल पे ट्रेड कर लिया, तो कभी कुछ मूविंग एवरेज, एमएसीडी, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स, हजार तरीके की चीजें हैं मार्केट में, हजार तरीके के आपको इंफॉर्मेशन नॉलेज दिए जा रहे हैं आजकल यूट्यूब पे। तो आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और उसको रैंडमली अप्लाई करते रहते हैं। तो डिसिप्लिन आपकी ट्रेडिंग में नहीं है। तो ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए होगा कि आप एक अच्छा स्टेप ले पाएंगे डिसिप्लिन मेंटेन करने में। ट्रेडर देखिए, ट्रेडिंग भी एक बहुत ही, क्या बोल सकते हैं उसको, एक बिजनेस है। जैसे और सब बिजनेस होते हैं ना, आप शॉप कोई स्टार्ट करते हैं या कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ कहीं और जगह पे आप कुछ नया इनोवेशन या इनोवेटिव स्टेप लेते हैं, तो हर जगह पे बिना डिसिप्लिन के आपका सक्सेस इंपॉसिबल है। तो सेम अप्लाइज फॉर ट्रेडिंग एज वेल। थर्ड क्या है कि आपका जो मिस्टेक्स आपने पास्ट में की है ना, जब आप ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें एक कॉलम आपको ये भी रखना है कि क्या इस ट्रेडिंग से आपको सीख मिली। अगर इस ट्रेड में आपका लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, जो भी हुआ हो, क्या आपने कुछ मिस्टेक्स करा है इस ट्रेड में, तो क्या मिस्टेक्स करा है वो आपको लिखना होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि मान लीजिए आपने 30 35 दिन तक कंटिन्यूसली ट्रेडिंग जर्नल बना के रखा है, और मान लीजिए 2 3 महीने तक कंटिन्यूसली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो जो भी मिस्टेक्स आप करते हैं आप उसमें पाइएगा कि 60 to 70% मिस्टेक्स आपके रिपीटेड हो रहे हैं। तो वो मिस्टेक जब आपके आंख के सामने आएगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड लोगे तो आप वो मिस्टेक नहीं करोगे। तो आपका एक स्टेप और आप फॉरवर्ड ले लोगे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल होने में। तो अंडरस्टैंड द सेटअप टू ब्रिंग डिसिप्लिन एंड टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट होगा ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से, कि आप रैंडम ट्रेडिंग नहीं करोगे, कभी इस सेटअप पे कभी उस सेटअप से, कभी वो मेंटोर बता दिया कभी ये मेंटोर बता दिया। तो फ्रॉम रैंडम ट्रेडिंग यू विल बिकम अ रूल बेस्ड ट्रेडर, और रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही ओनली सिंगल मेथड ऑफ ट्रेडिंग है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो मान लीजिए अभी आप ये हो, आप फेलियर बनना चाहते हो या ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो या नहीं। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली, मैं तो ये नहीं कहूँ कि 100% आप कल से ही पूरा प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे, बट हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप आप ले लोगे फेलियर से सक्सेस की ओर। तो चलिए अभी सीखते हैं हम एक्सेल सीट पे कि कैसे हम ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं। और ट्रेडिंग जर्नल अगर हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें जो हैं, क्या क्या चीज ऐसी हैं जो हमको इंक्लूड करना चाहिए। तो आ जाते हैं अभी हम
एक्सेल सीट पे, ये हमारा एक्सेल सीट हो गया। तो एक्सेल सीट में हमको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट जो बात हो जाती है कि आपको ये डेट लिखना है, किस दिन आपने ट्रेडिंग लिया है, किस दिन आपने ट्रेडिंग किया है, तो उसका डेट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला आपका हो गया डेट। दूसरा क्या लिखना है, डेट के बाद सबसे पहले उसके बाद स्क्रिप्ट आप लिख लें। स्क्रिप्ट का क्या मतलब हुआ, स्क्रिप्ट का मतलब ये हुआ कि आपने किस में ट्रेडिंग लिया है, आपने बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की है, आपने निफ्टी में ट्रेडिंग किया है, आपने किसी स्टॉक में ट्रेड किया है, आपने किसी कमोडिटी सच एज सिल्वर या गोल्ड में ट्रेड किया है, तो वो आपको स्क्रिप्ट के नीचे लिख देना है। तो डेट मान लो आज का मैं लिख देता हूं 4 फरवरी। स्क्रिप्ट मान लो बैंक निफ्टी है, ठीक है। फिर अगर आप ऑब्वियसली फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका डिफरेंट डिफरेंट लॉट साइजेस होंगे। तो लॉट साइज आपने कितने लॉट से ट्रेडिंग किया, एक लॉट मान लो लिख लेते हैं, एक लॉट। सो डेट हो गया हमारा, स्क्रिप्ट हो गया, फ्यूचर्स हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एंट्री कहां था। अगर मान लो आपने बैंक निफ्टी में एंट्री ली है, तो 40,000 मान लो 200 फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है बैंक निफ्टी का प्राइस, तो आपने 4200 में एंट्री ली है। फिर आपने एसएल कितना का लगाया है, एसएल आपके सेटअप के अकॉर्डिंग हो सकता है, आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो मान लो इस ट्रेड में हमने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग 100 पॉइंट का एसएल लिया है, यानी हम एंट्री अगर हमारी 40,200 है, तो एसएल हमने 100 पॉइंट का लगा लिया, तो एसएल हमने लिख दिया 40,100। थर्ड क्या लिखेंगे, थर्ड हम लिखेंगे कि एक्चुअल एग्जिट क्या हुआ है। देखो बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर आप ट्रेड ले रहे हो, उसके बाद आपके पास दो कंडीशंस आपको मार्केट को देने हैं। क्या दो कंडीशंस देने हैं, पहला तो या तो मार्केट आओ और मेरा एसएल लेके जाओ, या दूसरा कंडीशन ये देना है कि मार्केट आओ और हमको प्रॉफिट देके जाओ। अब एग्जिट कहां करना है ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस लेवल पे। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं, तो मैं तो आपको कहूंगा कि मिनिमम 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड लेके चलें। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है 5 मंत्रास फॉर सक्सेस इन ट्रेडिंग, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से रिस्क रिवॉर्ड समझाया है। तो आपको ऊपर में आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हैं। तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आपको फॉलो करना है, यानी हमने यहाँ 100 रुपीज का एसएल लिया है, तो हमारा एग्जिट मिनिमम कितना पे होना चाहिए, मिनिमम हमारा एग्जिट होना चाहिए 40,400 पे, तभी हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होगा। तो हमारा क्या लिखा है अब तक, डेट, स्क्रिप्ट किस में ट्रेड किया है, कितने लॉट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंट्री प्राइस क्या है, एसएल क्या है, एग्जिट क्या है, और यहां पे आप रिस्क रिवॉर्ड लिख सकते हैं। हो सकता है जैसे जैसे आपको ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस हो, आप ज्यादा ही रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं, 1:4 1:5 का भी रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो धीरे धीरे आप यहाँ पे 1:5 1:4, इस केस में हमने 1:2 लिया है तो 1:2 लिख देंगे। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो सब कोई लिख सकता है, सबको पता भी होता है, आपके एंट्री जो आपने ट्रेडिंग टर्मिनल है उस पर भी आपको ये सारी एंट्रीज मिल जाएंगी। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात लिखनी है वो ये लिखनी है कि रीजंस फॉर ट्रेडिंग। देखो ट्रेडर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना। रीजंस फॉर ट्रेडिंग यानी हमने अगर 40,200 में एंट्री ली, तो लिया क्यों, क्या हमने इमोशंस में आके ले ली, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा था और हमको किसी गुरुजी ने बता दिया था कि आज तो बैंक निफ्टी बम बम ऊपर ही चला जाएगा, इसलिए हमने देखा कि हाँ हाँ बात तो सही है, चलो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आपके पास कुछ ना कुछ टेक्निकल रीजन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपके पास स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग रीजन होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके पास प्राइस पैटर्न पे रीजन होना चाहिए, या जो भी हो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि ट्रेडिंग लिया क्यों। तो मान लो इस केस में हमने ट्रेडिंग इसलिए लिया है कि मैंने एक सेटअप बताया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। सेटअप क्या है, सेटअप है मान लो डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम बोल सकते हैं उसको। हमने ट्रेडिंग इसलिए लिया क्योंकि हमको सपोर्ट लेवल के आसपास डबल बॉटम पैटर्न बन रहा था, तो ये तो हमारा प्राइमरी रीजन हो गया। हमने देखा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। क्या देखा हमने, हमने देखा कि सपोर्ट लेवल है और सपोर्ट लेवल के आसपास बैंक निफ्टी डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है, तो ये हमारा प्राइमरी रीजन हो गया। क्या कोई और भी रीजंस है, बहुत बार अगर आप जैसे जैसे ट्रेडिंग में जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, आपको मल्टीपल रीजंस दिखने लगेंगे, बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो कॉन्फ्लुएंस होने लगते हैं। तो हो सकता है आपके पास कोई सेकेंडरी रीजन भी हो, तो सेकेंडरी रीजंस को हम यहाँ पे साइड में लिख देंगे। तो प्राइमरी रीजंस हमारा क्या है, डबल बॉटम पैटर्न एट द सपोर्ट। सेकेंडरी रीजंस क्या है, सेकेंडरी रीजंस फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि आपने कुछ ब्रेकआउट देख लिया है, डबल बॉटम पैटर्न ही बन रहा है और ट्रेंड लाइन का रेंज वगैरह का कुछ ब्रेकआउट हो रहा है। या ये भी हो सकता है कि आपने ये देखा कि यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल देयर माइट बी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, या हो सकता है आपको यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनता हुआ दिख जाए। तो ये हमारा सेकेंडरी रीजंस हो गया। तो डेट, स्क्रिप्ट,
नंबर ऑफ लॉट, एंट्री, एसएल, एग्जिट, आरआर, रिस्क रिवॉर्ड, रीजंस फॉर ट्रेडिंग, सेकेंडरी रीजन। लास्ट हमको क्या लिखना है कि हो सकता है आपको प्रॉफिट हो, लॉस हो, तो आपके हाथ में है नहीं। तो लेसन क्या लर्न किया आपने, क्या आपने कोई मिस्टेक किया, या आपने ट्रेड बिल्कुल सही लिया था फिर भी मार्केट तो ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट जा सकता है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो लेसन क्या लर्न लिया, लेसन ये लर्न लिया, हो सकता है आपने सपोर्ट लेवल गलत आइडेंटिफाई किया हो, या हो सकता है आपने एंट्री तब ले ली हो जब डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं हो। कई बार ऐसा होता है ट्रेडर्स, हम इमोशंस में आके ना हमको दिखता है कि हाँ डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, बट उसका एग्जैक्टली जो एंट्री प्राइस है उसके पहले ही हम एंट्री कर लेते हैं ताकि हमारा ट्रेड छूट ना जाए। तो हो सकता है आपने कुछ ऐसी गलती या मिस्टेक्स की हो, तो वहां पे आप ये लिख सकते हैं, व्हाट इज द लेसन दैट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट ट्रेड। और लास्ट में यहाँ पे लिखिए P/L, यानी कि अगर आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण अगर आप इसको फॉलो करेंगे ट्रेडर्स, तो 100% मैं गारंटी देता हूं आपका कभी कैपिटल ब्लो नहीं होगा। कई बार मैं मैसेज देखता हूं यूट्यूब पे, लोग लिखते हैं मेरा 1 लाख कैपिटल था, 3 दिन में 1 लाख कैपिटल चला गया। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो 1 लाख से 1,20,000 25,000 मंथ एंड में बना लेते हैं, और फिर नेक्स्ट मंथ में वो 25,000 कैप प्रॉफिट तो जाता ही है, साथ में कैपिटल से भी बड़ा अमाउंट चला जाता है। तो कैपिटल यहां पे लिख लेना है हमको, हमारे पास कैपिटल कितना है। जैसे मान लो आज फर्स्ट डे हमारे ट्रेडिंग का, और जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपीज से ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट की है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल कितना है। यहाँ पे ऊपर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल, मान लो 1 लाख से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं कैपिटल, और ब्रैकेट में हम 1 लाख लिख देते हैं, 1 लाख कैपिटल से हमने स्टार्ट किया। अब ये फर्स्ट डे हमारा ट्रेडिंग का, तो फर्स्ट डे हमारा ट्रेडिंग का यहाँ पे क्या हुआ, हो सकता है प्रॉफिट हुआ, हो सकता है लॉस हुआ हो। अगर आपके पास इस दिन प्रॉफिट हुआ है तो हो सकता है आपने 5,000 रुपीज कमाए हो, या अगर लॉस हुआ है तो हो सकता है आपने 2,500 रुपीज गवा दिए हो। तो जब भी आप प्रॉफिट या लॉस दिख रहे हो तो इजी, मैं तो ये कहूंगा एक्सेल में बहुत अच्छी सुविधा है, यहाँ पे उसको फिल कर दो। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे ग्रीन से फिल कर दो, तो आपको दूर से ही दिख जाएगा। कभी भी आप 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद चेकअप करने आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतने दिन प्रॉफिट हुआ है, इस दिन लॉस हुआ है। मान लो नेक्स्ट डे आपको 2500 का लॉस हो गया, 2500 का लॉस हो गया, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपने मान लो रेड से इसको फिल कर दिया। तो जब ये आप 25-30 दिन तक फॉलो करोगे ना, तो आपको दूर से दिखने लगेगा कि हाँ 5 डेज और 10 डेज, 5 डेज 6 डेज मेरा लॉस हुआ है, 10-15 डेज मेरा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट टोटल कितना है, लॉस कितना है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और साथ में आप ब्रैकेट में आप ये भी लिखते जाओ कि कैपिटल आपका कैसे चेंज हो रहा है। जैसे आपने 1 लाख स्टार्ट किया हुआ, तो यहाँ पे हो गया आपका 1,05,000, वापिस 1,02,500 हो गया, वापिस तो जैसे जैसे चेंज होगा ना, तो आपको मंथ एंड में कैलकुलेट करना है। कई बार हम मिस्टेक क्या करते हैं, मान लो हम डबल बॉटम पैटर्न पे हमने डिसाइड किया है कि इस पूरे महीने में जब भी हमको डबल बॉटम पैटर्न दिखेगा हम ट्रेडिंग करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना ट्रेडर्स की, मान लो 2-3 दिन कॉन्टिन्यूसली अगर इस पैटर्न पे आपका ऐसे लिस्ट हो गया ना, तो आप परेशान हो जाओगे, आपको नहीं नहीं ये तो बेकार पैटर्न है, तो बिल्कुल काम करता ही नहीं है। आप हम चलो कोई दूसरा प्रिंटर से कुछ दूसरी पैटर्न, दूसरी स्ट्रेटजी ढूंढते हैं, फिर आप वो करोगे, 3-4 दिन प्रॉफिट देगा, फिर वो 2-3 लॉस दे देगा, फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर आप दूसरा कुछ ढूंढेंगे। तो ऐसे नहीं होती है ट्रेडिंग में। आपको अगर एक कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी पैटर्न आपने कहीं से भी सीखा है ना, उसको कॉन्टिन्यूसली मिनिमम, मैंने बताया हुआ है 5 मंत्रास वीडियो में, मिनिमम आपको 25 to 30 ट्रेड उस पैटर्न में कॉन्टिन्यूसली लेने पड़ेंगे, तभी आपको उसका प्रॉफिट लॉस रेशियो पता चलेगा, तभी आपको इसको रिस्क रिवॉर्ड पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये ट्रेडिंग पैटर्न एटलीस्ट 50, 60, 70% हमको, 60% 70% हमको प्रॉफिट लाके दे रही है कि नहीं, और कैसे हम अपना मनी को मैनेज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मेन, बोल सकते हैं ये मेन सम पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करने हैं। तो ये बेसिक हो गई है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मैं फिर आपको एडवांस भी बताऊंगा। ये तो बहुत ही बेसिक हो गया कैसे आपको ट्रेडिंग जर्नल बिगिनर्स के लिए, अगर आप ट्रेडिंग में 1, 2, 3 महीने से आए हैं और या जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, या अभी तक आपने ट्रेडिंग जर्नल बिल्कुल मेंटेन नहीं किया है ना, तब है आपके लिए। अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है, 2-3 साल से वो ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसके लिए फिर ट्रेडिंग जर्नल थोड़ा एडवांस हो जाएगा, वो मैं आपको थोड़े दिनों के बाद बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, क्यों ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है ये भी समझ में आ गया होगा, और क्या क्या पॉइंट्स आपको जर्नल में नोट करना है ऑन डेली बेसिस, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।